जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का संपूर्ण जीके जी इस चैनल पर। साथियों, अभी के क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी की जो नई वैकेंसी निकल करके आई है उसकी हम लोग अभी के क्लास में प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। और जिस बुक का हम लोग प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर रहे हैं वो किरण पब्लिकेशन का बुक है, आप लोग यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। और किरण पब्लिकेशन का बुक साथियों हर एग्जाम्स में अभी बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित हो रहा है, तो आप लोग इस बुक के एक भी क्लासेस को मिस मत करिए। देखिए, ये जो बुक है ये भी इंटर स्तरीय पर ही निकाला गया है और इसका हम लोग अभी के क्लास में 20 नंबर प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। 19 तक हम लोग ने पहले कंप्लीट कर लिया है। जो भी बच्चे पहले के क्लासेस को वॉच नहीं किए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के पहले के क्लासेस के लिंक दे दिए गए हैं, आप लोग वॉच कर सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग 20 नंबर मॉडल प्रैक्टिस सेट को। देखिए, पहला नंबर जो क्वेश्चन है हमारे भाइयों वो दिया हुआ है समान अध्ययन से। देख सकते हैं, समान अध्ययन से पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है निम्नलिखित भारतीय व्यक्तियों में से किसे युवा तर्क के नाम से भी जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद को युवा तर्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद को युवा तर्क के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में। देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग रह रहा है हमारे भाइयों, इसको आप लोग सुधारिएगा, काटिए। यहाँ पर देखिए, ये जो द है ये नहीं होगा, ठीक है। अब पढ़िए फिर से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में बलदार मांग वर्ग होता है। सही आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार में होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा अल्पाधिकार में होता है। अल्पाधिकार बाजार संरचना में बलदार मांग वर्ग होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, यानी कि कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही नहीं दिया गया है। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था उसके बारे में कह रहा है। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 सही दिया है। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 1971 यही गलत है, क्योंकि देखिए तृतीय पंचवर्षीय जो योजना थी यह 1961 से थी। कब से थी, इसको आप लोग सुधार लीजिए। देखिए 1961 से थी, कब तक, तो 1966 तक थी, ठीक है। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 1961 से 1966 तक थी, तो ये गलत दिया हुआ है। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 सही है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 ये भी सही है। यानी कि सिर्फ कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर 2 गलत दिया गया है। और कह रहा था कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि तृतीय पंचवर्षीय योजना यहाँ पर गलत दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है मडेक्का कप किस खेल से संबंधित है। मडेक्का कप जो है यह किस खेल से संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। मडेक्का कप जो है यह फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है वर्ष 2011 की जनगणना के नतीजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा समूह साक्षरता के संबंध में 3 शीर्ष स्थानों पर अधिकार रखता है। तो कौन सा समूह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, केरल, लक्षद्वीप और मिजोरम। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा केरल, लक्षद्वीप और फिर मिजोरम। और आप लोग साक्षरता दर अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर सकते हैं। देखिए, केरल का साक्षरता दर जो है वह 93.91 है, ठीक है। उसके बाद लक्षद्वीप का जो है, तो लक्षद्वीप का साक्षरता दर हो जाएगा 92.28। उसके बाद मिजोरम का हो जाएगा 91.58%, ठीक है। ये आप लोग का साक्षरता दर है इन तीनों का। केरल का हो गया, ये लक्षद्वीप का हो गया, ये मिजोरम का हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है। देखिए, कह रहा है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो किनके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा राज्यों में जिला न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। और ध्यान रखिएगा हमारे भाइयों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233 के अनुसार, अनुच्छेद 233 के अनुसार जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, पद वृद्धि, छुट्टियों आदि के बारे में राज्यपाल को उच्च न्यायालय के परामर्श के कार्य पर करना होता है, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है दिनार कहाँ की मुद्रा है। देखिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है साथियों, इसको एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप लोग नोट करिएगा। दिनार जो है यह इराक की मुद्रा है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। दिनार जो है इराक की मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। साथियों, अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा है, आप लोग के लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अपने छोटे भाई को भी, अपने भाई को भी सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। सही आंसर हो जाएगा किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। राइट आंसर हो जाएगा शोषण पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा शोषण पर नियंत्रण। और ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के द्वारा, कौन से, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 के द्वारा राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए
उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का निर्देश दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन करा है, उस नदी का नाम बताएं जो पश्चिम घाट से शुरू नहीं होता है। तो देखिए जो पश्चिम घाट की तरफ से शुरू नहीं होता है उस नदी का नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा बराक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा बराक। ठीक है, और देखिए दक्षिणी भारत की 3 प्रमुख नदियां होती हैं जो कृष्णा होती है, गोदावरी एवं कावेरी। कौन कौन सी? कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी का ये तीनों का जो उद्गम होता है यह स्थल पश्चिमी घाट की ओर से होता है। ठीक है, इन तीनों का जो है उद्गम पश्चिमी घाट की ओर से होता है। और बराक नदी जो है यह दक्षिणी असम क्षेत्र की एक प्रमुख नदी है जो कि मेघना नदी तंत्र का भाग है। ठीक है, और बैगाई नदी भी पश्चिमी घाट से ही मदुरै के समीप से निकलती है। इसको सभी का ध्यान रखिएगा। सभी ऑप्शन को बता दिए, बेदाई भी हो गया, गोदावरी भी हो गया और कावेरी हो गया, सारा ऑप्शन कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन करा है, कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन सा बाद में? इस कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रपतियों के नाम के लिए कालानुक्रम लिखिए। ठीक है, यानी कि इनको अरेंज करना है। ठीक है, कौन से जो राष्ट्रपति हैं इनको अरेंज करना है, जो पहले आए थे उनको बतलाना है, फिर जो बाद में आए थे उनको बतलाना है। तो आइए इनको अरेंज करते हैं। देखिए अरेंज जब आप लोग करिएगा तो क्या आंसर निकल कर आएगा। देखिए पहले नंबर पर तो जाकिर हुसैन थे, फिर हो जाएगा दूसरे नंबर पर जस्टिस हिदायतुल्लाह हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख लीजिए बी होगा पहले, फिर हो जाएगा सी, उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद होगा, यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर कौन सा बड़ा? एपीजे अब्दुल कलाम जो है ये चौथे नंबर पर हो जाएंगे, यानी कि डी। राइट आंसर क्या आया? BCAD। तो देखिए BCAD किस में है? ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा BCAD। और इनके जो कार्यकाल हैं उनको आप लोग नोट करना चाहते हैं तो वो भी नोट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए, जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो पहले आए थे उनका जो कार्यकाल है 1967 से लेकर के 1969 तक था। 1967 से लेकर के 1969 तक था। ठीक है, किसका? तो जाकिर हुसैन का। ठीक है, उसके बाद नोट कर लीजिए सेकंड नंबर पर जो है इनका हो जाएगा 1969 से 1969 ही था इनका, ज़्यादा दिन तक नहीं था, 1969 से 1969 तक ही था। ठीक है, उसके बाद फिर है फखरुक अली अहमद, फखरुद्दीन अली अहमद का जो हो जाएगा 1974 से 1997 तक हो जाएगा। नोट कर लीजिए 1974 से 1977 तक हो जाएगा इनका, फखरुद्दीन अली अहमद का। फिर एपीजे अब्दुल कलाम का 2002 से 2007 तक हो जाएगा, 2002 से 2007 तक हो जाएगा। और आप लोग चलिए कमेंट करके बताइए कि अभी वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है और उनका नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं कालानुक्रम से सही है? कौन सी घटना को अरेंज करना है यहाँ पर? तो देखिए घटना जब हम लोग अरेंज करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो है 1930 में हुआ था। नोट करिए 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में होगा। कैबिनेट मिशन प्लान जो दिया गया है, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में होगा। तो राइट आंसर हो गया हम लोग का यही ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो देखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह धर्मपाल ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और याद रखिएगा कि पाल वंश के राजा धर्मपाल थे, पाल वंश के राजा धर्मपाल जो थे इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कब की थी अगर पूछ दे तो याद रखिएगा 783 से 820 एडी में। ठीक है, एडी होगा। और चलिए आप लोग ये भी बतलाइए कि एडी जो है, एडी किस काल को कहा जाता है? बहुत बार आप लोग को समझा चुके हैं, एडी जो है किस काल को कहा जाता है, इसको बतलाइए। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी जो है नहीं थी? सही आंसर हो जाएगा कृषि की, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा कृषि की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित का मिलान करिए। देखिए इसको मिलान करना है, एक साइड दिया गया है राजवंश का नाम और एक साइड दिया गया है संस्थापक का नाम, इसको मिलान करके राइट आंसर बतलाना है। तो देखिए पल्लव के संस्थापक हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे? सिंह विष्णु हो जाएंगे। पल्लव के संस्थापक कौन हो जाएगा? सिंह विष्णु होगा, थर्ड नंबर हो जाएगा पहले। फिर चालुक्य के कौन से हो जाएंगे? तो चालुक्य के हो जाएंगे पुलकेशिन 1, पुलकेशिन प्रथम होगा यहाँ पर 4 नंबर। फिर कौन हो जाएगा? राष्ट्रकूट, तो राष्ट्रकूट का हो जाएगा दंती दुर्ग हो जाएगा
देखिए 1 नंबर में है 1 नंबर, फिर लास्ट में एक ही बच रहा है तो इसका 2 नंबर होगा 2 नंबर। 3412 इसका राइट आंसर है। 3412 देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 3412। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अबुल फजल ने लिखा, अबुल फजल ने लिखा तो क्या लिखा था, तो अकबरनामा। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा अबू फजल ने अकबरनामा लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो भारतीय संविधान आप सभी को पता होगा कब लागू हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मनुष्य के द्वारा किया जाने वाला है जो पारिस्थितिकी संतुलन में बाधा डालता है, कौन सा कार्य जो है, सही आंसर हो जाएगा लकड़ी काटना। लकड़ी अभी बहुत ज्यादा काटा जा रहा है मगर बाद में ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा, हम लोग को प्रॉब्लम होगा, ये सभी को पता है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साथियों अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अगर आप लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो। कर रहा है 80 नंबर क्वेश्चन, हर्ष छीना मोघा, हर्ष छीना मोघा मोर्चा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आइए देखिए इन कथन पर विचार करना है और बतलाना है कि कौन सा कथन जो है सही दिया गया है और कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो आइए देखते हैं। देखिए कह रहा है कौन सा कथन सही है उसको बतलाना है। तो कह रहा है यह एक किसान विद्रोह था जो जून 1946 में नहरों के निकासों का पुनर्निर्माण करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था। हाँ ये बात सही है। दूसरा नंबर, इस अभियान को किसानों की सिंचाई के पानी की आपूर्ति रोकने के ब्रिटिश सरकार के फैसले के विरुद्ध प्रारंभ किया गया था। हाँ ये भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 दोनों जो है सही दिया गया है। कह रहा था कौन सही है, तो दोनों सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संकलन है, भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संकलन है, सही आंसर हो जाएगा। देखिए कितने राज्यों से पूछ रहा है तो 9 राज्यों से, 9 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर 9 राज्यों से। अगर आप लोग राज्य वो नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, भारत के जो 9 राज्य हैं उनको नोट करिए। पहले पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये सब जगहों से समुद्री तट रेखा है। कौन कौन सा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत में 1 रुपया और का नोट, 1 रुपया का नोट और सिक्का एवं 50 पैसे का सिक्का किनके द्वारा जारी किया जाता है, सही आंसर हो जाएगा केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा, भारत में 1 रुपए का नोट और फिर 1 रुपए का सिक्का और फिर 50 पैसे का जो सिक्का होता है वह केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति थे, तो भारत में पनडुब्बी में जल यात्रा करने वाले पहले राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने INS सॉरी आप लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं INS, ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने INS सिंधु रक्षक पर 13 फरवरी 2006 को यात्रा किए थे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा कब, 13 फरवरी 2006 को यात्रा किए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और किसमें, तो INS सिंधु रक्षक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है, सही आंसर हो जाएगा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है यह श्रीहरिकोटा में स्थित है। कहां पर, तो श्रीहरिकोटा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, आईफा का पूरा अर्थ है, तो देखिए आईफा का IIFA है, जो आईफा अवार्ड दिया जाता है ज्यादातर फिल्मों वगैरह का जो दिया जाता है उसी का पूछ रहा है कि आईफा का पूरा अर्थ क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी जो है आईफा का पूरा अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है इंडिया वीनस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है, सही आंसर हो जाएगा, देखिए किसकी आत्मकथा है, राइट आंसर अब्दुल कलाम की आत्मकथा है। इंडिया वीनस फ्रीडम जो है यह अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। और ये VVI है भाइयों, इसको आप लोग अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट में नोट कर लीजिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रपति के द्वारा 2 सदस्यों को नामित किया जाता है,
आइए देखते हैं आगे क्वेश्चन। साथियों देखिए 2 पेज में अगर पीडीएफ दे दिया गया है तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, थोड़ा अच्छे से पढ़ सकते हैं। नामित किया जाता है निम्न में से किस समुदाय के सदस्य के रूप में है? तो किस समुदाय के सदस्य में पूछ रहा है। सही आंसर हो जाएगा देखिए एंग्लो इंडियन, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा एंग्लो इंडियन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। साथियों देखिए 2 पेज में जैसे 2 साइड में दे दिया है क्वेश्चन, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आप लोग यहाँ से आंसर नोट कर लीजिए और वहां पर जाकर के अच्छे से रिवीजन कर दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन है, संसद के पहले घंटे का बैठक आमतौर पर प्रश्नों को पूछने के लिए रहता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? सही आंसर प्रश्नकाल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर प्रश्नकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा करने वाला अब्दुल लतीफ कहां का रहने वाला था? तो अब्दुल लतीफ जो था यह कहां का रहने वाला था? सही आंसर हो जाएगा ईरान का रहने वाला था। अब्दुल लतीफ ने 1600 ईस्वी के लिए इस 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की थी। ठीक है, अब्दुल लतीफ ने 1600 ईस्वी के लगभग बिहार की यात्रा की थी। वह ईरान का निवासी था। कहां का निवासी था? तो वह ईरान का निवासी था, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत बार बतला चुके हैं, असम में स्थित है। 31 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अब ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, शायद बिहार दरोगा में ये क्वेश्चन आया हुआ था। सही आंसर हो जाएगा 5 जून को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है 32 नंबर क्वेश्चन, वो कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किए थे? तो कौन वो विख्यात हिंदू राजा थे, उनका नाम क्या था? सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रथम थे, राजेंद्र 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। चोल राजा थे राजेंद्र 1, इसको भी ध्यान में रखिएगा, चोल वंश के राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं? सही आंसर हो जाएगा देखिए कुलपति होते हैं पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। बिहार राज्य में स्थित चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के कुलपति होते हैं, कौन होते हैं? तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष थे? तो संविधान सभा के मसौदा समिति के कौन अध्यक्ष थे? सही आंसर हो जाएगा BR अंबेडकर थे, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, राज्य सरकार के द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रवर्तन की स्थिति में भारत के नागरिक इसके विरुद्ध कहां अपील कर सकते हैं? सही आंसर हो जाएगा देखिए कहां पर कह रहा है अपील कर सकते हैं ना, तो देखिए उच्च न्यायालय में तो नहीं अपील कर सकते हैं, फिर कहां पर सर्वोच्च न्यायालय में भी नहीं होगा, जिला न्यायालय में भी नहीं। देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन, जैन मत के अनुसार जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं, तो जिसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे निगंध कहते हैं, निर्गंध कहते हैं, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा निर्गंध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, निम्नलिखित किस राज्य पर नौ प्रसत्तर युग और ताम्र प्रसत्तर युग के अनेक अवशेष उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? सही आंसर हो जाएगा चिरांद में प्राप्त हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर चिरांद में। और देखिए बिहार के सारण जिला स्थित चिरांद है, बिहार में सारण जिला में स्थित चिरांद गांव है, वहीं पर ये सब प्राप्त हुए हैं, अवशेष प्राप्त हुए हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है, अजमेर का पूरा नाम सूफी संत डैश के साथ जुड़ा है? तो अजमेर का पूरा नाम जो है सूफी संत किसके साथ? तो मोइनुद्दीन चिश्ती के साथ जुड़ा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हें भारत में सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है? सफेद क्रांति का जो जनक है वी कुरियन को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर वर्गीज कुरियन हो जाएगा, पूरा नाम अगर आप लोग नोट करिएगा तो वर्गीज कुरियन इनका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है? सबसे चमकदार ग्रह जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है, और सांझ और भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। 41 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है? तो किस भाग की है? तो उत्तरी पश्चिमी पर्वतीय भाग की औसत ऊंचाई सर्वाधिक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है,
कह रहा है सरकार की विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा अनुमोदन जो है कौन करता है? देखिए विधानसभा के सदस्य नहीं करते हैं, राज्य स्टेट असेंबली के अध्यक्ष नहीं करते हैं, जिला परिषद ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और आप लोग नोट कर लीजिए कि कौन करते हैं। देखिए विधानसभा सरकार के विभिन्न विभागों के कार्यकलापों का अनुमोदन करता है, ठीक है, कार्यकलापों का अनुमोदन करता है। यहां पर कौन कुछ भी नहीं होगा यहां पर, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी जो है यह किसकी राजधानी है? तो फिनलैंड की है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? तो किस वेद में है? सही आंसर हो जाएगा कर्मकांड और बलि का। तो देखिए यजुर्वेद में है, यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का दोनों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर, देश में पहली बार राजनीतिक जांच आयोग का गठन किस राज्य में हुआ? तो किस राज्य में हुआ? सही आंसर बिहार राज्य में हुआ है। 46 नंबर, बिहार शरीफ का नगर मध्यकालीन में किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए महत्वपूर्ण था? सही आंसर हो जाएगा, देखिए प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। बिहार शरीफ का नगर मध्यकालीन में किस लिए महत्वपूर्ण था? तो प्रांतीय प्रशासन के केंद्र के रूप में महत्वपूर्ण था। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील बहुत बार बतला चुके हैं, कौन सी है? कैस्पियन सागर है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, कैस्पियन सागर। और अगर आप लोग वर्ग किलोमीटर नोट करिएगा तो नोट कर लीजिए 394 से 299 वर्ग किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन, डुरंड लाइन किन देशों के संयुक्त सीमा रेखा है? बहुत बार बतला चुके हैं आप लोग, चलिए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। 48 का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा, बहुत बार बतला चुके हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए 49 नंबर है, संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के संयुक्त सदन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के स्पीकर करते हैं। एल्फिंस्टन 1819 से 1827 के दौरान भारत के किस प्रांत के गवर्नर थे? तो कौन थे? सही आंसर हो जाएगा बॉम्बे के। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर, बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन, साथियों यहां से समान विज्ञान एवं गणित का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, देखिए कंप्लीट करिए। कह रहा है 51 नंबर क्वेश्चन, पानी की बूंदों का तेलिया पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है? तो पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सोने का रासायनिक संकेतन क्या है? सोने का रासायनिक संकेतन जो है क्या है? एयू हो जाएगा, यानी कि औरम होता है, AURUM औरम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, स्थिर वैद्युत और क्षिपित का प्रयोग किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो किसे नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण को। स्थिर वैद्युत और क्षिपित का प्रयोग किसके नियंत्रण करने के लिए किया जाता है? तो वायु प्रदूषण का नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, 1 माइक्रोन इसके बराबर है? तो 1 माइक्रोन जो होता है वह 0.001 मिलीमीटर के mm के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर क्वेश्चन, निकट दृष्टिता से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। तो कौन से लेंस का उपयोग करने के लिए कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा, देखिए अवतल लेंस का। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। निकट दृष्टि का जिनको प्रॉब्लम होता है, जिन लोगों को निकट दृष्टि देखने में प्रॉब्लम होती है, उनको अवतल लेंस का जो लेंस होता है, अवतल लेंस लगाने का सलाह दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। तो सही आंसर हो जाएगा, एक प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी की एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 57 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है? तो सही आंसर हो जाएगा, देखिए एक समान। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, एक समान। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समयांतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है क्योंकि तब इससे क्या निकलता है? तो क्या निकलता है? सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का मोचन होता है, इसीलिए रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर क्वेश्चन, साथियों अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिए। 59 नंबर क्वेश्चन है, लोहे की सतह को जंग से सुरक्षित रखने के लिए
क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा देखिए गैल्वेनोनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। गैल्वेनोनाइजिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित उष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। 61 नंबर क्वेश्चन है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो थर्मल पावर प्लांट के द्वारा उत्पन्न होता है। 62 नंबर क्वेश्चन, फोटोक्रोमेटिक यानी कि रंगीन फोटो कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग यानी कि गहरा रंग होने का गुण धर्म होता है? सही आंसर हो जाएगा किसके कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा रजत फ्लोराइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य का ठोस में कोलाइड विलियन का उदाहरण है? कोलाइडन विलियन का उदाहरण कौन से द्रव्य ठोस में हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा देखिए पनीर में। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर पनीर में। पनीर द्रव्य का ठोस में कोलाइडल विलियन का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी विभिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण? तो न्यूटन। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 65 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। सही आंसर हो जाएगा देखिए प्रोजेस्टेरोन में हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर प्रोजेस्टेरोन में। देखिए महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को गर्भ निरोधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 66 नंबर क्वेश्चन है, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यकता घटक क्या है? तो देखिए ब्रेड बनाने के लिए आवश्यकता घटक मैदा और खमीर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। 67 नंबर, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? तो नाइट्रोजन जो है यह किसका अनिवार्य घटक होता है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन जो है प्रोटीन का अनिवार्य घटक होता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 68 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य की ध्वनि यानी कि शोर की समान एवं अधिकतम सही गुणता सीमा कितनी होती है? कितनी होती है? सही आंसर हो जाएगा 60 से 80 डेसिमल होती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। 69 नंबर है, अनुलेखन का अर्थ किसका संश्लेषण है? अनुलेखन का जो अर्थ है वह डीएनए का संश्लेषण है। करा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनिषेक जनन की प्रक्रिया से संबंधित बतलाना है। तो देखिए यह अलैंगिक जनन का एक प्राकृतिक रूप है जिसमें निषेचक के बिना भ्रूण की वृद्धि और विकास होता है। तो हाँ पहला नंबर कथन सही है। यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे के मादा के शरीर के अंदर निषेचित करता है। गलत है, पहला सही था। आगे देखते हैं थर्ड नंबर, यह प्रजनन का वह प्रकार है जिसमें किसी नर जीव का शुक्राणु किसी मादा जीव के अंडे को मादा के शरीर के बाहर निषेचित करता है। यह भी गलत है, सिर्फ पहला नंबर सही है। यानी देखिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर शेयर करें, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, केवल पहला सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन, डीएनए में थाइमिडाइन द्विभाजी संरचना किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? सही आंसर हो जाएगा इसका किसके कारण? तो देखिए यूवी किरणों के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। 72 नंबर, सूर्य के निकटतम कौन सा ग्रह कक्षा में रहता है? तो कौन सा हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा शुक्र होता है। निम्न में से किसे सुबह का तारा कहा जाता है? देखिए सांझ और सुबह का तारा शुक्र ग्रह को ही कहा जाता है। शुक्र ग्रह दिया होगा शुक्र, हाँ देखिए ऑप्शन नंबर 4 में है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, शुक्र ग्रह ही होगा। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर क्वेश्चन, एक आवश्यक ग्रंथ में निम्नलिखित में से कौन सा उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा उपस्थित नहीं होता है? सही आंसर हो जाएगा जीव द्रव्य तंतु उपस्थित नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार पुनरावृत्ति को प्रायः क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा क्या कहा जाता है? तो लूपिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। साथियों यहाँ पर हम लोग का 20 नंबर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। आगे जो है आगे इसमें टोटल आप लोग को पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर हम उपलब्ध कराते हैं, जिसमें मैथ के और रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। टोटल 150 क्वेश्चन रहते हैं। तो मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहुत ही जल्द हम अपने चैनल पर रीजनिंग का क्लास स्टार्ट कर देंगे और आप लोग मैथ जो है खुद से पीडीएफ लेकर के टेलीग्राम पर आप लोग खुद से बनाइए। अगर आप लोग को कुछ नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बताइएगा, हम आप लोग को अच्छे से विस्तार से बना करके आप लोग को टेलीग्राम पर समझा देंगे। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली हर प्रैक्टिस सेट को आप लोग कंप्लीट कर सके और अपने तैयारी को मजबूत कर सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।